प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है बीजगणित की अवधारणा तथा चर अचर की अवधारणा। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि गणित में बीजगणित किस प्रकार से आया। तो बीजगणित गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का उपयोग किया जाता है, बीजगणित कहलाता है। बीजगणित में संक्रिया चिन्ह अंकगणित के अनुसार ही रहते हैं। तो चार मुख्य संक्रियाएं होती हैं: योग की संक्रिया अर्थात जोड़ने की संक्रिया, व्याकलन की संक्रिया अर्थात घटाने की संक्रिया, गुणन की संक्रिया अर्थात गुणा करने की संक्रिया और भाग करने की संक्रिया। बीजगणित की अवधारणा को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करेंगे। यदि सोहन के पास 5 केले हैं, सोहन को और कितने केले दिए जाएं कि उसके पास कुल 20 केले हो जाएं। यहाँ पर हम केलों की अज्ञात संख्या जो कि सोहन को दी जाने वाली है को एक अक्षर संख्या x मान सकते हैं। तब उसके पास 5 केले हैं और x केले और दे दिए तो वह कुल उसके पास 20 केले हो जाएंगे, अर्थात 5 + x = 20। 5 का पक्षांतर करने पर उसके गुण बदल जाते हैं। तो x = 20 - 5 अर्थात x = 15, अर्थात वह अज्ञात संख्या 15 है। इसको एक दूसरे अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं। एक आयत का निर्माण कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आयत का निर्माण तभी हो सकता है जब हमें आयत की चौड़ाई पता हो, किंतु इस प्रश्न में यह अज्ञात संख्या है। इस अज्ञात संख्या को हम x मान लेते हैं। तब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल 24 है तो 24 = 6 गुणा x। तो यह इंगित करता है कि x = 24/6 तो x = 4। बीजगणित शब्द बीज प्लस गणित से मिलकर बना है और बीज का अर्थ यहाँ पर तत्व है, अर्थात तत्वों का गणित। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 टोकरियां हैं। एक टोकरी में 3 सेब हैं और 2 केले हैं और दूसरी टोकरी में 2 सेब और 3 केले हैं। तो इसको हम यह लिख सकते हैं कि 3 सेब और 2 केले, 2 सेब और 3 केले। और के स्थान पर अगर हम धन का निशान लगा लें, योग का निशान लगा लें, तो 3 सेब प्लस 2 केले पहली टोकरी में, दूसरी टोकरी में 2 सेब प्लस 3 केले। सेब को शॉर्ट में से और केले को कैसे अगर हम प्रदर्शित करें तो 3 से प्लस 2 कै और 2 से प्लस 3 कै। अंग्रेजी में अगर हम लिखना चाहें तो सेब को अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। एप्पल का पहला अक्षर ए लेते हैं और केले को बनाना कहते हैं तो उसका पहला अक्षर बी लेते हैं। अर्थात अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग करें तो हम 3a + 2b, 3a + 2b और 2a + 3b ले सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप हिंदी के अक्षरों का प्रयोग करें या इंग्लिश के अक्षरों का प्रयोग करें। आप किसी भी भाषा के अक्षरों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। यदि हमसे कुल फलों की बात की जाए तो हमारे पास कुल फल हो जाएंगे 5 सेब और 5 केले। ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो 5 से प्लस 5 कै या 5a + 5b। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजगणित में अंकों और अक्षरों की एक साथ गणना की जाती है, अर्थात वह गणित जिसमें अंक भी हों और अक्षर भी हों बीजगणित कहलाता है। अब हम चर और अचर की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। हम एक वृत्त ले लेते हैं जिसका व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, तो उसे हम शॉर्ट में d से प्रदर्शित करेंगे, जिसका व्यास d है। वृत्त की त्रिज्या
को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट में स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस है, इसे सी से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो हम एक संबंध ले लेते हैं व्यास और त्रिज्या का। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। व्यास को हम अगर शॉर्ट में बीजगणितीय पदों में इसे डी लिख सकते हैं, 2 तो अंक है, और त्रिज्या को आर लिख सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू 2r। यह है व्यास और त्रिज्या का प्रसिद्ध संबंध है। यदि हम अलग अलग प्रकार के वृत्त लें और उनकी त्रिज्या और व्यासों का हम अध्ययन करें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 है तो उसका व्यास 3 गुना 6 होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 है तो उसका व्यास उसका दुगुना 10 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 है तो उसका व्यास 20 हो जाएगा। यदि त्रिज्या 12 है तो व्यास 24 हो जाएगा। यहाँ पर r का मान बदलने पर d का मान भी बदल जाता है। यदि किसी परिस्थिति में r का मान 3 है तो d का मान 6 आता है। किसी परिस्थिति में r का मान 5 है तो d का मान 10 आता है। अतः यह चर राशियां हैं जिनका मान बदलता है, वह चर राशियां कहलाती हैं। अर्थात चर राशियां जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है, चर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां जिनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, अचर राशियां कहलाती हैं। मुख्यतः चर राशियां x, y, z, a, b, c, d अक्षरों से प्रदर्शित की जाती हैं तथा अचर राशियां अंकों से 1, 2, 3, 4 इनसे प्रदर्शित की जाती हैं। यदि हम पुनः व्यास के फार्मूले को देखें तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, तो d बराबर 2 इंटू r, अर्थात d बराबर 2r। तो यह जो है व्यास और त्रिज्या का बीजगणितीय रूप कहलाता है। तो अधिकांश फार्मूले जो अक्षरों में लिखे जाते हैं वो उनके बीजगणितीय रूप ही होते हैं। वैसे तो बीजगणित के इतिहास की अगर हम बात करें तो बीजगणित का इतिहास बहुत पुराना है। यह लगभग ईसा से 2000 वर्ष पूर्व का है। और 8वीं 9वीं शताब्दी में बगदाद के गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में बीजगणित का काफी वर्णन है और वह पुस्तक काफी बीजगणित में महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीजगणित का अंग्रेजी नाम अलजेब्रा अरबी शब्द अल जबर के से ही बना है। भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी बीजगणित के विषय में काफी कार्य किया था। बीजगणित की विशेषता यह है कि इससे कठिन प्रश्नों को भी बड़ी आसानी के साथ हल किया जा सकता है। जिन प्रश्नों को समझने में अस्पष्टता होती है, कठिनता होती है, उन प्रश्नों को बीजगणित की सहायता से आसानी से हल किया जा सकता है। बीजगणित में अधिकांशतः अज्ञात संख्या को अक्षर के रूप में मान लेते हैं और उसको फिर समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 5 + x बराबर 20 जो मैंने पहले उदाहरण में बताई थी, वह एक समीकरण ही है।
यह युगपत समीकरण है, एक घातीय समीकरण है और इसको हम पक्षांतर करके हल निकालते हैं। अर्थात बीजगणित में अंकों के साथ साथ या अंक संख्याओं के स्थान पर अक्षर संख्याओं का उपयोग किया जाता है, फिर उनसे समीकरणों को बना करके हल किया जाता है। धन्यवाद।